गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राधिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, है ना। ये है आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। हम ये देखो, इसमें जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी तैयारी अच्छे से करोगे। आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट करा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपका, है ना। फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रबंध प्रकृति एवं महत्व। इसमें हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे प्रबंध क्या होता है। प्रबंध क्या होता है? दूसरों की कार्य कराने की कला, दूसरों से कार्य कराने की कला, कि हम कैसे काम को अच्छे से अच्छे, है ना, अच्छे से अच्छे ढंग से करा पाएँ, जिससे क्या है, हमको न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। फिर होता है आपका प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। अब देखिए, जो प्रबंध का सिद्धांत होता है वो गतिशील होता है। कैसे? देखिए, क्योंकि जो प्रबंध में निर्णय, हर स्टेप के हमको क्या करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। फिर निर्णय लेकर हमको उसे कार्यान्वित, है ना, कार्य करना पड़ता है, कार्यान्वित करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ, इस युग के साथ साथ हमको न्यू टेक्नोलॉजी और नवीनता लाने का प्रयास हमको करना चाहिए। फिर है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखो, प्रबंध में प्रबंध के जो कार्य हैं, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण सम्मिलित हैं। तो क्या होता है, जिनकी सहायता से हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, इन सभी कार्यों की सहायता से। तो ये क्या है, आपका एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो प्रबंध है वो एक प्रकार का आपका प्रोसेस है। फिर है प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। अब देखिए, आप कुछ भी, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध जो होता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। वो कार्य क्यों करता है, प्लानिंग क्यों करता है, वो प्लान, ताकि वो एक ऑब्जेक्ट तैयार करता है, कि हम उसके लिए वो प्लानिंग करता है, फिर उस कार्य को करता है ना। फिर है आपका प्रबंध प्रशासन संगठन में अंदर। देखो, प्रबंध क्या है, क्षेत्र नीतियों क्रियान्वयन तक जो आपका विस्तृत होता है। और प्रशासन जो होता है वो क्या है, आपका व्यवसाय के समग्र नियंत्रण, है ना। और यह क्या करता है, नीतियाँ भी बनाता है। फिर है संगठन। ये प्रबंध और प्रशासन की तुलना में इसका जो क्षेत्र होता है, संगठन के जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, संकुचित होता है। फिर है प्रबंध क्या करता है, यह नीतियाँ लागू करता है। प्रशासन जो है नीतियाँ बनाता है। और संगठन ये क्या होता है, कि यहाँ पे यह नीतियाँ लागू करने हेतु व्यक्तियों के समूहों का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे देखो, संगठन में हम क्या करते हैं, व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और कार्य करवाते हैं ना, वही होता है संगठन, मतलब व्यक्तियों का समूह होता है। फिर है किसके द्वारा प्रभावित। देखो, प्रबंध जो होता है मानव शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। प्रशासन जो है बाह्य घटकों के द्वारा, है ना, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है। और संगठन जो होता है वो सहयोगी तंत्र प्रबंध से प्रभावित होता है। फिर है आपका दायित्व। यह जो है व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व निभाता है। प्रशासन क्या होता है, यह व्यवसाय को बुनियादी नीति तथा पूंजी प्रदान करने का दायित्व निभाता है। और यह प्रबंध तथा प्रशासन के मध्य जो है कोऑर्डिनेशन, है ना, इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन लाने का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध के विभिन्न स्तर लिखिए। एक होता है उच्च स्तरीय, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लो लेवल। देखो, उच्च स्तरीय में क्या होता है, यहाँ पे उच्च प्रबंध का स्थान जो होता है सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर होता है। ये एक वृहत आकार का, जो बड़े आकार का आपका उपक्रम होगा, उसके उद्देश्य और नीतियाँ, है ना, वो किसके द्वारा, देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है उनका मैनेजमेंट कोई और करता है, और उनके डायरेक्टर्स, उनके मतलब संचालक मंडल द्वारा उनको निर्धारित किया जाता है ना। फिर है संचालक मंडल के कार्यों का जो वास्तविक निष्पादन, है ना, कौन करता है, जो प्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं, वो करते हैं। जो क्या करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अधिशासी, मतलब उस कंपनी का मेन, है ना। फिर होता है उसके द्वारा जो जारी निर्देश होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उसको जारी करते हैं। और उद्देश्य प्राप्ति हेतु हम क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। फिर है मध्य स्तरीय प्रबंधन। इसमें क्या होता है आपका, देखो, 1940 के दशक में मेरी कुकिंग नाइल्स ने मध्य स्तरीय प्रबंध की विचारधारा को विकसित किया गया था, ठीक है। देखो, जैसे जैसे क्या होता है, विभागीय प्रबंधक, जैसे जैसे उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, कर्मचारी तथा समीपस्थ इसके नीचे अधिकारी, जिनमें अधीक्षक, उपाध्यक्ष आदि को हम शामिल करते हैं, वो क्या होते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक। फिर है निम्न स्तरीय। इसमें आपके फोरमैन, सुपरवाइज़र,
कार्यालय के पर्यवेक्षकों में शामिल करते हैं। देखो, इस स्तरों के प्रबंधकों का मुख्य कार्य क्या होता है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने कार्य ठीक से किया है कि नहीं, ये वह चेक करते हैं। और प्रबंधकों के कार्य कर्मचारियों की नीतियाँ स्पष्ट करना, आवश्यक स्तरीय प्रमाप निर्धारित करते हैं और उनको हम क्या देते हैं, मार्ग, उनको एक रास्ता दिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। क्यों मोटिवेट करते हैं? ताकि वो काम को अच्छे से अच्छा करे और समय पर करे और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो। फिर है आपका प्रबंध के प्रमुख कार्य समझाइए। प्रबंध के दो कार्य हैं, एक होता है प्रमुख, एक होता है सहायक। तो हमको क्या करना है? देखो, सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है कि हम किसी काम को करने के लिए हम प्लान करते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने निर्धारित किया है, तो हम क्या करेंगे, पहले से देखेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम को कहाँ, कौन से रिसोर्स कहाँ से आएंगे, कौन सा चीज़ कहाँ रखा रहेगा, कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, ये सारी चीज़ें नियम प्लानिंग में होता है। फिर संगठन, अब क्या करते हैं, ये जब हम कर लेते हैं कौन कहाँ क्या करेगा, प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमको कार्य करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होगी। अकेले तो कोई पूरा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। जो प्रबंधक होगा वो तो क्या करेगा कि वह हम संगठन में व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। अब देखो, संगठन में व्यक्तियों की नियुक्ति, संगठन केवल व्यक्तियों का होता है, दो या दो से अधिक। जो क्यों किया जाता है संगठन? क्योंकि जो प्लानिंग है उसको हम क्या कर सकें, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम संगठन के थ्रू हम क्या कर सकें, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें और अपने प्लानिंग को आगे बढ़ा सकें। फिर है आपका कर्मचारी नियुक्तियाँ क्या होता है? अब हमने क्या किया, संगठन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को ढूंढेंगे। मतलब जिस कार्य में जो व्यक्ति दक्ष होता है हम वैसा क्या करेंगे, उसको नियुक्त करेंगे। और इसका एक ही यही रहता है कि कार्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति कार्य के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, भर्ती, चयन, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। फिर है आपका निर्देशन, डायरेक्शन, नेतृत्व प्रदान करना। देखो क्या करता है, जो निर्देशन का कार्य जो होता है वो कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है और प्रभावित करना, अभिप्रेरित करना, जिससे कि क्या कर सके, वह कार्य को पूरा कर सके। ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए कर्मचारियों को क्या है, सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। फिर है आपका प्रबंध के सहायक कार्य। सबसे पहले इसमें इनोवेशन। अब इनोवेशन में क्या है, जो विभिन्न नई नई डिज़ाइन तकनीक हमको क्या करनी चाहिए, लानी चाहिए। फिर है नव प्रवर्तन का, ये क्या है, प्रबंध का जो महत्वपूर्ण और सहायक कार्य है। बड़े बड़े व्यापार गृह में क्या किया जाता है, गृह शोध विकास विभाग की पृथक से स्थापना भी की जाती है, करते हैं। फिर है संदेश वाहन। आज की तो कोई भी देखो, आज के युग में जो बिजनेस लगाएगा उसको सफल होने के लिए संदेश वाहन, जो कम्युनिकेशन बहुत है अति आवश्यक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान करते हैं और संप्रेषण के माध्यम से जो प्रबंधक होता है वो संस्था के लक्ष्यों, नीतियों, आदेशों, है ना, ये सारी चीज़ें कार्यक्रम और कर्मचारियों को अवगत कराता है। यह प्रबंध का एक आधुनिक कार्य है। फिर है निर्णय। हमको क्या करना पड़ता है, हर स्टेजेस में निर्णय लेने पड़ते हैं। तो निर्णयन होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया होती है, बौद्धिक प्रक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। फिर है भारत में प्रबंध का क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में। अब देखिए, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध जो होता है वो इफेक्टिव होता है। कैसे? देखो, प्रबंध की आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यों की, हमको क्या करना है, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। फिर है आपका प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। जो आपका प्रबंध होता है वो क्षमता में वृद्धि करता है। कैसे? क्योंकि पहले इसमें क्रियाएं होती है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण। इसके माध्यम से क्या होता है, लागत को कम करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है। फिर है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। इसमें क्या है कि पर्यावरण है ना, बदलते पर्यावरण के अंतर्गत हमको करना होता है अपना बिजनेस को। इस जो प्रबंध की क्रियाएं हैं, तो इसमें क्या है, लोग जो हैं इस परिवर्तन इसका अर्थ होता है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है सुरक्षित पर्यावरण से, हमको नवीन और अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना होता है। फिर है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसमें क्या होता है, एक टीम होता है, ग्रुप होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, जो प्रबंधक होता है वो अपने टीम का क्या करता है, नेतृत्व करता है और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, मोटिवेट करता है उसके लिए। फिर है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। सबसे पहले प्रबंध का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है कि उनको अच्छी किस्म की वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं और उचित मूल्य पर वस्तुएं और उचित समय पर उपलब्ध कराएं। फिर है सरकार के प्रति क्या है, यहाँ पे जो प्रतिपादित नीतियाँ हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें और करों का भुगतान करना चाहिए। फिर है
पर्यावरण के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करेंगे, जैसे वृक्ष लगाएंगे, है ना। ये सब कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें हमको पर्यावरण योजनाओं में सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर है समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना एक प्रकार का। ये क्या होता है? जो प्रबंध में जो आपके संगठन में है ना, प्रबंध में क्या होता है, जितने भी आपके संसाधन हैं उनके बीच हमको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। जैसे क्रय विभाग, वित्त विभाग जैसी पिरोए रखता है, ठीक है। ये क्या है? समन्वय को कभी प्रबंध से अलग कार्य से नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए सामूहिक लक्ष्यों को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं ना। समूह से ही हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, सामूहिक भावना से। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे एक मालिक वर्ग, एक श्रमिक वर्ग, इन जो एक कंपनी में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होगा तो काम बहुत अच्छे से होगा, मतभेद की स्थिति भी नहीं आएगी। फिर है आपका प्रबंध कला विज्ञान दोनों है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप पढ़ लोगे, है ना। ये बहुत ही इजी है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊँगी आपको। थैंक यू।